प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं नीरज शर्मा आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का कर्मा 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं। राम राम भाई, सभी को लव यू मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो बेटा आप लोग एकदम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? ठीक है बच्चों, तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों को बहुत ही अच्छे से बयां किया था, और वो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। यदि आप अपने आप को कमजोर समझोगे तो बेटा आप कमजोर हो जाओगे। यदि आप अपने आप को बहादुर साहसी समझोगे तो बेटा आप साहसी बहादुर बन जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीज है वो व्यक्ति के अंदर जन्म ली होती है, और जैसा व्यक्ति उसको रूप देता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अपने मन में से कोई भी भय है, कोई भी डर है, उसको निकाल दीजिए, निकाल फेंकिए और एक जबरदस्त रूप से अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सके नौकरी लेकर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा जय हिंद। जुड़ते हैं बेटा क्लास की तरफ, आइएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं लिंग। लिंग कोई बड़ी चीज नहीं होती बेटा। रीजनिंग की क्लास चली थी, लेकिन नेटवर्क इश्यू हो जाने की वजह से सर ने क्लास को नहीं लिया, पूरी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो बेटा हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग। तो मैंने आपको बताया कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब पुरुष जाति मेरे बच्चों, कल एक बालक का कमेंट था कि भैया ये निर्जीव और सजीव होते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है। लिंग निर्जीव भी होते हैं और सजीव भी होते हैं, है ना? पुल्लिंग सजीव भी है, निर्जीव भी है। मैंने कहा कलम, तो कलम स्त्रीलिंग है, निर्जीव है। मैंने कहा लड़की, तो लड़की तो सजीव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये निर्जीव सजीव दोनों होते हैं, इसमें कोई आपको स्पेशल में नहीं पढ़ना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। कविता कुमारी, सर मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। बेटा मन आपका उस दिन लगेगा जिस दिन आपको लोग ताना मारना शुरू कर देंगे, आपको लोग नीचा दिखाना शुरू कर देंगे कि कविता तू किसी लायक नहीं है, तेरी कोई कविता लिखने के लिए, तुझे कोई कविता बनाने के लिए तैयार नहीं है, तू बेकार है ना? उस दिन बेटा तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम सोचोगी कि मैं इस किस लायक नहीं हूं। आखिर मैं इस काबिल नहीं थी कि एक नौकरी ले पाती। मैं इस योग्य नहीं हूं। क्या मैं और लड़कियों से बेकार हूं? क्या मैं और लड़कियों से कमजोर हूं? तो मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक बात आपको बताता हूं बेटा, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। अपने आप को अपनी नजर में जिंदा रखिएगा कि मैं भी जिंदा हूं, मेरे अंदर भी सांस है, वो दम है, वो ताकत है, वो हिम्मत है। मैं भी हर चीज को पा सकती हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं उन लड़कियों से कम नहीं हूं जो लड़कियां नौकरी पाकर अपने माता पिता का नाम ऊंचा करती हैं, अपने आप को, अपने जीवन को एक नई राह दिखाती हैं। वरना मेरी बच्ची, जीवन पूरा दूसरे के ऊपर आश्रित होकर कट जाता है। व्यक्ति कोई अस्तित्व नहीं समझता, कोई वर्चस्व नहीं समझता। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि लड़की है, लड़की हो आप बेटा, लड़की तो लड़कों से भी आगे है ना? समझ रही हो ना? और लड़कियां किसी भी चीज में कम नहीं है। चाहे आप कुछ भी अपने आप को समझे, तो बेटा आप अपने आप को खुद इग्नोर कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? हैं? आप पढ़िएगा, आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं 20 में से 20 कैसे लाएं? बेटा मेहनत से आते हैं। कहते हैं भैया 17-18 ही आ रहे हैं। बेटा उन 4 क्वेश्चनों को, 3 क्वेश्चनों को देखिए जो गलत होते हैं। आखिर क्यों गलत हो रहे हैं? है ना? वो सही होंगे आपसे। आप भी 20 में से 20 करेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको अपने अपने अंदर वो मजबूती, वो ताकत रखनी है जो बेटा एक विद्यार्थी को चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िएगा मेहनत से। आओ बेटा। हाँ, तो प्यारे साथी, कल हमने पढ़ा था अनाजों के नाम। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं अनाज जो भी अपवाद भी होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। लिखेंगे धातु एवं, जो भी बेटा नंबर है वो आप लिख लेना। देखो नंबर तो मुझे याद नहीं है अब। लिखे मेरे बच्चों धातु कौमा द्रव, धातु कौमा द्रव पदार्थ के नाम। धातु कौमा द्रव पदार्थों के नाम। के नाम क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पुल्लिंग होते हैं। जो मैं पुल्लिंग पढ़ा रहा हूं तो अभी पुरुष ही जाति के पढ़ा रहा हूं, वरना पुल्लिंग नहीं होगा तो अपवाद लिखवाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा आपने कहा दूध, दूध क्या है? पुल्लिंग है। आपने कहा पेट्रोल, पेट्रोल। डीजल, घी, तेल, है ना? घी, तेल,
ठीक है मेरे बच्चों, घी तेल, जैसे धातु होता है सोना, तांबा, हीरा। ठीक है मेरे बच्चों, घी तेल पेट्रोल हीरा तांबा, और मेरे प्यारे बच्चों जिसे आप कहेंगे कोयला, तेजाब, कोयला, कोयला दहक रहा है, तेजाब आदि। ये सभी मेरे प्यारे बच्चों पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि चांदी का लिंग क्या है, तो चांदी मेरे प्यारे बच्चों अपवाद होती है। केरोसिन बेटा पुल्लिंग होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे प्यारे साथी, अपवाद है बेटा वो जो पुल्लिंग में नहीं आता, जो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन वो धातु होता है, वो होता है चांदी। चांदी, ठीक है, चांदी मेरे बच्चों अपवाद है। आपसे पूछा जाए कभी भी लोहा, लोहा, सोना, तांबा, हीरा, कुछ भी पूछा जाए बेटा सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक चांदी जो होती है ये अपवाद होती है। इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। टेलीग्राम पर भेजा है बेटा सर्वर सावन, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, है ना। क्लास से फ्री होकर तुम्हारा जवाब जरूर दूंगा मेरे भाई, टेंशन मत लीजिए। अभी मैंने टेलीग्राम खोला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, लिखेंगे बेटा, हाँ, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम होते हैं कुछ जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेरे बच्चों हीरा, हीरा भी रत्न में भी आता है। पन्ना, पन्ना, मूंगा, मूंगा, माणिक, मोती, पुखराज। ठीक है बेटा, पुखराज। और मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक मणि जो होता है, मणि, मणि कहते नहीं, मणि कहां से आई है, मणि अपवाद है। मणि मेरे प्यारे बच्चों अपवाद है। तुमने देखा होगा मणिधारी सांप, जिसके पास एक मणि होती है। बेटा मोती जो होता है ना, वो पुल्लिंग होता है, मोती स्त्रीलिंग नहीं होता, याद रखना। बहुत सारे मोतियों को पिरोकर एक माला बनाई जाती है ना मेरे बच्चे। चांदी बेटा अपवाद है, स्त्रीलिंग की तरफ आता है। ये मेरे प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग में जाता है, इसलिए धातु होते हुए भी इसे पुल्लिंग में याद मत रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, जैसे बहुत सारे अंग हैं बेटा, अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे तुमने कहा हाथ, माथा, सर, है ना, दांत, होठ, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िएगा बेटा, लिखो मेरे प्यारे बच्चों, हाथ पैर, हाथ पैर, दांत, गला, मस्तक, जिसे आप लोग माथा कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग माथा बोलते हैं, माथा। ठीक है मेरे भाई, माथा बोलते हैं। तो ये सब कैसे हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आप कहते हैं कि भैया मेरा तो नाखून, मेरा तो नाखून टूट गया, नाखून। अरे मेरे नेत्रों में दर्द हो रहा है, लेकिन इसको आंख बोलेंगे तो आंख स्त्रीलिंग होती है, याद रखना मेरे बच्चों। कान, ठीक है, कान हो गया। बाल हो गए, हमारे सर पर जो बाल होते हैं, बाल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, पेट आदि। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया जो हमारी जीभ है, जो हमारी नाक है, वो क्या होते हैं, वो मेरे बच्चों अपवाद होते हैं। अब अपवाद में लिख लीजिएगा इनको। अपवाद में लिखिए आंख, आंख दर्द कर रही है, कुछ गिर गया, लेकिन वो नेत्र बोले, लेकिन वो बेटा नेत्र बोले ना, नेत्र पुल्लिंग में चला जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे त्रय होता है, त्रय, वो पुल्लिंग होता है, त्रय। आंख हो गई, नाक हो गई, है ना, आंख, नाक, जीभ हो गई, उंगली हो गई मेरे बच्चों। ठीक है, कलाई हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कलाई, कहते हैं ना मेरी कलाई दर्द कर रही है, कलाई। कोहनी, कोहनी,
है ना। लेकिन बेटा जैसे यहां पर गला था ना, गला, तो गला तो पुल्लिंग है, लेकिन यदि उसने गर्दन कह दिया, तुम्हारी गर्दन कितनी लंबी है ना, तो गर्दन जो हो जाएगा बेटा ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। फिर जैसे वो व्यवहार में शब्द लेता है उसी के अनुसार आपको स्त्रीलिंग बना देना है, लिंग का डिफाइन करना है उसी प्रकार। ठीक है, गर्दन हो गया। हाँ, जीभ हो गया। जैसे बेटा तुमने कहा कि मेरी आंत, पेट की आंत दर्द कर रही है, आंत स्त्रीलिंग है ना, याद रखना। वॉइस में प्रॉब्लम है बेटा वैसे सही है ना। बाल, मेरे बाल टूट गया, मेरा बाल टूट गया, मेरे बाल टूट गए, पुल्लिंग शब्द होता है यार। गाल पुल्लिंग होते हैं, है ना। गाल, गाल बेटा पुल्लिंग है, गाल में दांत लग गया, है ना। चोटी, कहते हैं तुम्हारी चोटी कितनी लंबी है। अरे यार कमर दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है ना, जिसको पीठ बोल देते हैं। हथेली, यार हथेली में कल मेरे चोभा लग गया, हथेली आदि। बहुत सारे शब्द है बेटा ऐसे जो हमारे अपवाद होते हैं एक शरीर का अंग होने के मुताबिक भी। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना मेरे प्यारे साथी इन बातों को। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, और हड्डी वड्डी बेटा कोई भी शब्द आपको दे देना, हड्डी कौन सा लिंग है, तो बेटा स्त्रीलिंग ही बताना, अपवाद है, पुल्लिंग नहीं है हड्डी। आगे आते हैं, मैंने कहा मेरे बच्चों जल, जल कौमा स्थल, जल स्थल तथा भूमंडल, भूमंडल, जल स्थल भूमंडल के नाम जो होते हैं, ठीक है, जल है, स्थल है, भूमंडल है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उंगली बेटा स्त्रीलिंग है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा समुद्र, समुद्र, सागर, महासागर, महासागर, तालाब, ठीक है, द्वीप, ठीक है मेरे भाई, ये जो भी हैं, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, तालाब, द्वीप, नदी, आकाश, आकाश, शहर, नगर, पाताल, कहते हैं ना आकाश और पाताल। ठीक है मेरे बच्चों, सरोवर आदि, ये सभी पुल्लिंग होते हैं बेटा। तुमसे कह दिया जाए, क्वेश्चन कैसे देगा, देखो वो क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन उसने दे दिया पर्वत शब्द का लिंग बताओ, पर्वत शब्द का लिंग बताओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन मार्क, आंसर दे दिया आपको स्त्रीलिंग। बी आंसर दे दिया बेटा आपको पुल्लिंग। सी आंसर दे दिया ए व बी दोनों। डी आंसर दे दिया मेरे बच्चों अपवाद। तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताओगे मेरे बच्चों, बेटा बताइए आप क्या बताएंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया पर्वत तो पुल्लिंग शब्द होता है, पर्वत तो पुल्लिंग शब्द होता है। यह आंसर आपका होना चाहिए मेरे प्यारे साथी, एकदम लगा देंगे आप राइट आंसर। ठीक है, लगा दोगे ना, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, लेकिन बेटा अब हम पीछे इस पर एक बात कर रहे थे, जो हमारा जल स्थल चल रहा है, इस पर भी स्थल में यदि अपवाद की बात आ जाए तो आपको अपवाद भी पता होना चाहिए कि भैया आपने जल स्थल सब बता दिए, सागर, द्वीप, तालाब, सरोवर, पोखर, पर्वत, महासागर, लेकिन आपने पृथ्वी तो नहीं बताया। पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है बेटा, गांव बेटा पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है मेरे बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द होता है। कहते हैं यार सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। जैसे तुमने कहा नदी, झील, घाटी, ये सभी मेरे प्यारे बच्चों अपवाद है, अपवाद। क्वेश्चन आ जाए, बताइए नदी का लिंग क्या है, नदी तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, नदी तो स्त्रीलिंग है मेरे बच्चे। बेटा सुजान आप पुरुष हैं या महिला हैं,
आप पुरुष और महिला का नाम लेकर उसको नहीं डिफाइन कर पा रहे तो आपको क्या जिंदगी में ज्ञान होगा मेरे भाई? बोलो बेटा। सुजान, आप पुरुष हैं तो आप पुल्लिंग हैं, है ना? आपकी बेटा कोई मतलब सामने आपके कोई लड़की है तो वो स्त्रीलिंग है। अब ऐसे निर्जीव चीज भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे कुर्सी है, नदी है, झील है, घाटी है, स्त्रीलिंग है। पर्वत है, पुल्लिंग है। महासागर पुल्लिंग है। समुद्र पुल्लिंग है। आकाश पुल्लिंग है। पाताल पुल्लिंग है। स्वर्ग पुल्लिंग है। नरक पुल्लिंग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? याद रखो बेटा, ये चीज कैसे नहीं भूल पा रहे हैं? ये कैसे? तुमने कहा कि मम्मी दरी बिछा दो, मुझे यहां पर लेटना है, तो वो दरी स्त्रीलिंग शब्द है, बिछाई जा रही है ना? मुझे कंबल दे दो, मुझे सर्दी लग रही है, कंबल पुल्लिंग है ना? मकान पुल्लिंग है। इनके बारे में नहीं जानते तो कैसे कहोगे? तहसील पुल्लिंग शब्द है, आज तहसील खुली हुई है ना? चीटी, सॉरी, तहसील पुल्लिंग नहीं, सॉरी स्त्रीलिंग। चीटी स्त्रीलिंग। बेटा क्या समझ नहीं पा रहे आप? अरे यार, कोई भी नदी का नाम लेंगे, गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, जमुना स्त्रीलिंग, कृष्णा स्त्रीलिंग, कावेरी स्त्रीलिंग, मेरे बच्चों सरयू स्त्रीलिंग, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सोन नदी, दो नदी पुल्लिंग होती हैं। याद रखिए, वो लिखवाऊंगा आगे स्त्रीलिंग में जाके। समझने की कोशिश किया करो मेरे बच्चों। अगला पॉइंट मेरे बच्चे लिख देंगे, वर्णमाला के शब्द, वर्णमाला के सॉरी शब्द नहीं लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, शब्द नहीं वर्ण लिखेंगे। कोष्टक में लिख दीजिए अक्षर पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों इसमें भी अपवाद याद रखिएगा। अपवाद भी जो है वो अपवाद आपको याद रहना चाहिए। अपवाद में बेटा जैसे आपसे पूछा जाए छोटी ई, बड़ी ई और रे ऋषि क्या है मेरे बच्चों, तो ये बेटा आपको स्त्रीलिंग में याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको स्त्रीलिंग में याद रखने हैं। ओके मेरे बच्चों, धर्मेश महाराष्ट्र से हैं, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों सभी वर्ण जो है अक्षर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छोटी ई, बड़ी ई, रे ऋषि आपको स्त्रीलिंग में याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, चलो बेटा, जो पूछा जाता है वो पढ़िएगा, फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाइएगा, अन्यथा मेरे भाई फिर फंसते रह जाएंगे। लिखेंगे, जिन शब्दों के अंत में तिरय आता है, तिरय आता है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं बेटा, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में त्रय आता है। ठीक है, अपवाद का मतलब क्या है सर? अपवाद का मतलब है जो उसके अंदर नहीं आ रहा, जो उसके अंदर नहीं आएगा वो अपवाद है, अलग है। बेटा कल से आपको अपवाद ही समझ में नहीं आया? मैंने समझाया था ना कि मेरे प्यारे बच्चों, अपवाद वह शब्द होता है जो उसके अंदर नहीं आता। ठीक है, चाहे बेटा स्त्रीलिंग होती है। लिखेंगे, जैसे आपने कहा कि आपका चरित्र अच्छा है, चरित्र। ठीक है मेरे बच्चे, चरित्र। आपने कहा मेरा मित्र खो गया, मेरा मित्र कुंभ के मेले में खो गया, है ना? किसको खो गया? मेरा मित्र कुंभ के मेले में। तुम्हारा चित्र मुझको दिखाई दे गया। ठीक है, तुम्हारा पात्र वह है। ठीक है, नक्षत्र तुम्हारे अच्छे नहीं चल रहे, नक्षत्र। और बेटा मैंने एक को शब्द बताया था पीछे, आंख को जो आप नेत्र कहते हैं ना, नेत्र यहां पर पुल्लिंग शब्द होता है। आंख बोलोगे स्त्रीलिंग, नेत्र बोलोगे पुल्लिंग। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारा शस्त्र कहां है? जब आप भर्ती हो जाओगे, जब आपको असलहा चलाना सिखाया जाएगा तो आपको शस्त्र और अस्त्र भी पता होगा। नीतीश कुमार कैसे पता चलेगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ये क्या पढ़ा रहा हूं? फिर आपको पता लगने के लिए तो पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आ गया कि राम का शस्त्र खो गया,
वाक्य में कौन सा लिंग है, शस्त्र कौन सा लिंग है। देखो क्वेश्चन कैसे आया, अब मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। ऐसे पहचानोगे, राम का शस्त्र खो गया, राम का शस्त्र खो गया। इसके नीचे रेखा खींच दी, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग होगा। क्वेश्चन मार्क। बेटा यहां ध्यान देंगे सब लोग, देखो यहां पर ध्यान दो, याद रखो। और जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप उन्हें पढ़ के याद रख सको, ठीक है। ऐसे ही पहचान करनी है आपको। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। अब तुम्हें पता होना चाहिए जब मैं लिखवा के आया हूं इस बात को कि जिन शब्दों में त्रय होता है, संयुक्त वर्ण, वह शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको ये बात याद क्यों नहीं रहेगी, फिर पहचान कैसे नहीं रह पाएगी। इसका मतलब तो ये है कि आप पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, फिर है ना। फिर तो आप ये बात होगी कि पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। बेटा ऐसे थोड़ी काम चलेगा, पहचान तो करनी पड़ेगी। जो पढ़ाया जा रहा है वही पहचान तो पढ़ाई जा रही है ना। नहीं तो आप किताबों से ना पढ़ लेते। क्या मार्केट में किताब नहीं है? बहुत सारी किताब है यार, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पढ़ाया जा रहा है समझने के लिए तो पढ़ाया जा रहा है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे बेटा और भी बहुत सारे शब्द इसमें आ जाएंगे। जैसे आप छात्र कह देंगे, शत्रु कह देंगे, ये मेरा शत्रु है आदि, है ना। और भी शब्द आपको याद आ सकते हैं, वो जुड़ जाएंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। याद रखिए। चलो कुछ बच्चे बेटा टाइम पास करते हैं अपना, ये बात गलत है, ये बात गलत है बेटा। टाइम पास मत करिए, मेहनत से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे बच्चों मैंने कहा समुदायवाचक शब्द, समुदायवाचक, और मैं अपवाद भी लिखवा रहा हूं साथ के साथ ताकि आप फंसो ना। समुदायवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब भाई जो पुल्लिंग नहीं है उनको अपवाद में लिखा जा रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। अपवाद भी याद करो, ये तो भाई पढ़ना पड़ेगा भैया। ऐसे थोड़ी है कि यहां पर क्लास में पढ़कर खेलने चले जाओ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा बहुत सारे पशुओं का क्या होता है? झुंड होता है, झुंड, झुंड। दल होता है बेटा, दल, दल बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दल हो गया। मैंने कहा मेरे बच्चे जैसे समूह, अरे यार ये समूह, इतने सारे लोगों का समूह कहाँ जा रहा है। जैसे परिवार होता है बेटा, उसे हम कुटुंब कहते हैं, कुटुंब, परिवार, परिवार, ठीक है। झुंड हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, परिवार हो गया, मंडल, मंडल। ये बेटा सभी क्या हैं? ये सभी समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं इसमें, है ना। बेटा स्त्री शब्द कौन से होते हैं? स्त्री शब्द वो होते हैं जो नारी जाति के लिए बोले जाते हैं, जो नारी जाति के फील कराते हैं, फीमेल की तरफ लेकर जाते हैं। रोटी फीमेल है ना, समझ रहे हैं ना। गुच्छा बोलोगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, चाबी बोलोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, याद रखिए बेटा। चलिए मैंने कहा जैसे अपवाद भी याद रखो, इसमें अपवाद। अब अपवाद आपको ध्यान देने हैं, अपवाद पर फोकस करिए थोड़ा सा। अपवाद मैंने कहा भीड़, भैया यहां तो बहुत भीड़ है। मैंने कहा फौज, सेना, ये बेटा समूह होता है इंसानों का, सैनिकों का, लेकिन फिर भी ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये मेरे बच्चों पुल्लिंग नहीं होते। सेना, मेरे भाई प्रजा,
टोली, अरे भैया टोली बनाई जा रही है, जब तुम भर्ती हो जाओगे तुम्हारी टोली बनेंगी। समिति, ठीक है मेरे बच्चों, आदि, ये सभी बेटा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये अपवाद में ध्यान रखिए, अपवाद में, अपवाद वो होता है जो उसमें नहीं आता, इससे अलग है, वो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। अपवाद को इस तरह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। जैसे बेटा कुछ पशु पक्षी भी होते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं, लिखेंगे। नेक्स्ट, पशु कौमा पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी। जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा चीता, शेर, घोड़ा, चीता, शेर, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, गीदड़, बोलने से पता लग जाता है, हाथी, ठीक है, हाथी। और मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा कोआ, पक्षी में कोआ, उल्लू, उल्लू, तोता, तोता, मोर, है ना, तोता, मोर। और मेरे बच्चों जैसे एक जीव होता है खटमल, खरगोश, ठीक है बेटा, आदि। ये सभी क्या हैं, ये पुल्लिंग है। अब कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, भालू भी पुल्लिंग है मेरे भाई। भालू आपसे पूछा जाए भालू कौन सा लिंग है, तो भालू स्त्रीलिंग है। अब मेरे प्यारे बच्चों इनके आपको अपवाद याद रखने, अपवाद भी तो याद रखने भैया, अपवाद भी तो हैं जो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। फिर जैसे मेरे बच्चों आपने कहा कोयल, कोयल, मैना, चिड़िया, ठीक है, गिलहरी, भैंस, गाय, बकरी, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, है ना मेरे बच्चों, बोलिए बेटा, क्लियर है ना। मक्खी, तितली आदि, ये बेटा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है, अपवाद है। अपवाद वो है, जनता स्त्रीलिंग होता है, सारी जनता आ गई, है ना, ठीक है मेरे बच्चे। लोमड़ी मिल जाए, लोमड़ी, लोमड़ी भी स्त्रीलिंग है। आपको पता तो सब कुछ है बेटा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल करते हैं चीजों का, है ना। लोमड़ी ये स्त्रीलिंग है। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों कोई दूसरा, मैंने कहा मेरे बच्चों कि जिन शब्दों में जय लगा होता है, लिख देंगे, जिन शब्दों के अंत में, ये पहचान ही तो बता रहा हूं, इनको याद रखो, जिन शब्दों के अंत में, अंत में जय आता है, जय आता है, ठीक है, वो बेटा पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। बैल पुल्लिंग है भैया, ठीक है मेरे भाई। तो जैसे बेटा मैंने कहा जलज, पंकज, कमल के पर्यायवाची है ना, जलज, पंकज, पिंडज, जिसका जन्म पसीने से होता है, स्वेदज, स्वेदज, ठीक है मेरे बच्चों, जिसे हम कहेंगे उरोज, उरोज, और भाई जलज, पिंकज, सरोज, उरज, है ना, आदि, ये सभी पुल्लिंग है, ये सभी पुल्लिंग है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब एक बात और लिखेंगे, इसमें आपको ऐसा, ये तो सीधी सीधी पहचान आपको बताई दी, इसमें अब क्या अपवाद बताएंगे। इसमें अपवाद कुछ होता ही नहीं है। जिन शब्दों में, जिन शब्दों में आधा तय और वे लगा हो, ठीक है, आधा तय और ये लगा हो, प्यारे बच्चों वे लगा हो, और मेरे प्यारे बच्चे रे, ये के ऊपर आधा रे हो, सभी पुल्लिंग होते हैं, सभी
बेटा पूरी डिटेल में बता रहा हूं मैं तुम्हें, सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं, याद रखना इन बातों को, ठीक है। सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं, है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा मैंने कहा, आपके सामने उदाहरण लिखा, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, ये शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। गुरुत्व, गुरुत्व, लघुत्व, ठीक है, महत्व, ठीक है मेरे बच्चों, निरत्य, है ना, कृत्य, माधुर्य, ठीक है बेटा, माधुर्य, समुदाय, इसमें मैंने आय नहीं जोड़ा, नहीं आय नहीं, आय वाला बाद में, वह लाघव आदि, ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, है ना। स्त्रीत्व, महत्व, लघुत्व, है ना भैया, ठीक है, ओके। हाँ, कार्तिक केदार, भेड़ क्या है? भेड़ बेटा स्त्रीलिंग है, भेड़ चुग रही है ना। हाँ, इसका पुल्लिंग बना लेंगे, भेड़ा बोलोगे। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर बेटा बात आती है जिन शब्दों में पीछे क्या लगा हो, आर लगा हो, आय लगा हो, आर, जिन शब्दों में आर कॉमा आय कॉमा आस, आय आर आस, आर आय आस लगा हो, लगा होता है, होता है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं बेटा, पुल्लिंग होते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है भाई। जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा विकार, अरे यार इसमें तो बहुत विकार है, बहुत विकार है मेरे प्यारे बच्चों, विकार हो गया। मैंने कहा इस बात को विस्तार से बताओ, विस्तार, अरे यार संसार में इतनी सारी चीजें हैं, संसार, ठीक है। समुदाय, समुदाय, विकास, अरे यार विकास हो गया, विकार, विस्तार, संसार, समुदाय, विकास। और मेरे प्यारे साथी जैसे आप बोल सकते हैं एक प्रकार से अध्याय, अध्याय आदि आदि। लेकिन अब तुम्हें इसमें एक अपवाद नजर आएगा, इसमें एक अपवाद नजर आएगा कि भैया आय तो इनकम होती है, आय, हालांकि मैंने आय लिखा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आय अलग लिखूंगा कि बेटा इसमें अपवाद याद रखना, अपवाद याद रखना बच्चों। अपवाद जो होता है बेटा वो आय होता है, आय ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। कभी आपसे कह दिया जाए कि आय का लिंग बताइएगा तो आप बताएंगे आय का लिंग स्त्रीलिंग है, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, विश्वास, एहसास, रविवार, है ना, कुछ भी आपसे पूछा जाए सब आपको पुल्लिंग बताना है। हाँ, सुमित ठाकुर कह रहे हैं जी ये बताओ यार कौन सा शब्द है ना। यार तो बेटा वहां से आया था, ये उपग्रह से, तीसरे उपग्रह से आया था यार शब्द, मेरा यार कहां गया, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, त्योहार बेटा पुल्लिंग होते हैं, समझे आप लोग। हाँ, लेकिन इन्हें प्रयोग के आधार पर हम डिफाइन करते हैं, है ना। महाराष्ट्र से हूं, समझ रहा हूं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। हर चीज प्रयोग के आधार पर डिफाइन हो, जैसे कहते हैं कि गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, अब तो बरसात हो रही है, बोलने से ही पता लग जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग के रूप में बोले जाए, बरसात हो रही है,
मौसम बदल रहा है, पुल्लिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना। अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है। ऐसे ऐसे समझ में आता है मेरे भाई। अब तुम यदि रट्टू तोता बनकर पढ़ोगे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा बेटा। कुछ चीजें व्यवहारिक चीजें होती हैं, समझ गए ना आप लोग। जब आप भर्ती हो जाओगे, भर्ती होने के बाद जब आप किसी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में जाकर बैठोगे और आपका अधिकारी कहेगा मेरी गाड़ी को साफ करा दीजिए, बाहर जाकर कहो, जो बाहर वो लगा हुआ है, मतलब बाहर गाड़ी साफ करने वाला एक व्यक्ति होगा अलग, उसका नाम लेकर कहेगा रामू, ये तुम्हारा नाम लेकर कहेगा अरविंद, बाहर जाइएगा, और रामू बैठा होगा, उससे कहो मेरी गाड़ी पर कपड़ा मार देगा। कपड़ा, कपड़ा कैसा शब्द है? पुल्लिंग। कपड़ा मार देगा, है ना। पानी से धो देगा, पुल्लिंग है। और यदि मान लीजिए कोई लड़की हुई वहां पर चपरासी, उस ग्रेड पर नौकरी करने वाली, तो उससे कहेंगे कि नौकरी तो नौकरी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें कोई बात थोड़ी है कि लड़की है तो वो सफाई नहीं करेगी, वो भी करेगी, लड़का है तो वो भी करेगा, सबको समानता का अधिकार होता है बेटा। नौकरी, आप नौकरी कर रहे हैं तो, है ना। तो अधिकारी कहेगा उससे, आपका नाम लेकर के, आप में से कोई लड़की वहां पर ऑफिस में यदि तैनात होगी तो आप में से बोलेगा काजल बेटा जाइएगा, और वो वहां पर बैठी होगी संतोष, उससे बोलो कि वो मेरी गाड़ी पर कपड़ा मार देगी। तो संतोष लड़की है, वो मार देगी, कपड़ा मार देगी, कपड़ा साफ से साफ कर देगी। तो बोलने से ही पता लग जाता है कि वहां पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें याद रखिएगा, ठीक है भाई। हाँ, अब मेरे प्यारे साथी, और में आप अच्छी बात है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे जिन शब्दों में, जिन शब्दों में तय प्रत्यय लगा होता है या तय प्रत्यय आता है। अब तय प्रत्यय कब आएगा? बाद में। तय, तय प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है बेटा किसी शब्द के बाद में आना, है ना। तो ये तय की आवाज बाद में आती है। जैसे यहां पर बाद में आर लगा है, आर लगा है, आय लगा है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने उदाहरण लिखा चरित। अब आप पढ़ते हैं गणित, गणित, है ना। आप पढ़ रहे हैं बेटा फलित। ठीक है मेरे बच्चों, गीत, गीत गाया जा रहा है, स्वागत किया जाए, स्वागत आदि। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये शब्द बेटा हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, है ना। गणित, फलित, गीत, स्वागत। जब आप जाओगे अपने घर से ट्रेनिंग के लिए तो आपके पड़ोस वाले आपका स्वागत करेंगे। क्लास में एरर आ रहा है, बफरिंग हो रही है, एक बार देख लीजिए, साउंड खराब हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। हाँ, जैसे लड़कों का नाम होता है ना। लड़कों का नाम है सुमित, तो लड़की का नाम तो नहीं रखा जाता सुमित, बोलो नहीं रखा जाता ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, लड़के के नाम के अंत में जैसे आया सुमित, तो सुमित नाम से पता चल रहा है कि लड़के का नाम है, पुल्लिंग है। अब लड़की का होता तो सुमीता, आ की आवाज आती, है ना। समझ रहे हो ना मेरे बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा, यही बातें समझनी है मेरे प्यारे साथी। बेटा आकाश का लिंग मैंने अभी ऊपर लिखवाया था, पुल्लिंग होता है, तो पूछने की क्या जरूरत है? जब मैं लिखवा चुका हूं, जिस चीज को आपको बता चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट करने से कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला। समय खराब नहीं किया करते हैं ना मेरे बच्चे। चलिए अब प्यारे साथी, अंतिम बात आपको और बताता हूं। जिन शब्दों के अंत में ख लगा मिलता है, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ख आता है, ख आता है, वो सब पुल्लिंग होते हैं मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा बेटा कि तुम्हारा मुख कैसे बना हुआ है, मुख, है ना। लेख, जैसे मैंने बताया था आपको, वाच्य में लेख लिखा जाता है, लेख पुल्लिंग है ना, लेख। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दुख, अरे यार बड़ा दुख हो रहा है मुझे उसकी बात सुनकर, है ना। सुख, नख,
नख पता किसे बोलते हैं? नखून जो होता है, ये है ना, नखून जो होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मुख, लेख, सुख, दुख, ये सब हमारे क्या है? पुल्लिंग है। और बेटा जिन शब्दों के अंत में देखो क्या आता है, आगे और बताता हूं। जिन शब्दों के अंत में आब आता है, आब के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आब आता है, आब, आब आता है ना बेटा, आता है। कुछ बच्चे जो, मान लीजिए जो बच्चे कुछ जैसे कि बिहार राज्य से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, वो कुछ शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों स्त्री और पुरुष का अंतर नहीं कर पाते हैं, है ना, तो ये आपको देखो ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? जैसे बेटा आपने कहा गुलाब, गुलाब टूट गया। गुलाब का एक पौधा है या गुलाब का एक फूल है, गुलाब, है ना, गुलाब। हिसाब, हिसाब कहां है तुम्हारा, दिखा दो। बनाव, बनाव, ठीक है। जवाब, 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 ठीक है। और बेटा जो एक कबाब होता है, कबाब खाने का पदार्थ है ना, जो मुस्लिम बच्चा है वो जानता होगा कबाब खाने का एक पदार्थ होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसमें अपवाद भी आपको याद रखना है, इसमें अपवाद भी याद रखना बेटा, इसमें अपवाद वाले शब्द भी बनते हैं दो चार। वो कौन से हैं? जैसे तुमने कहा शराब, शराब, शराब तो स्त्रीलिंग होती है। शराब पीली, पीली, शराब पिया नहीं जाता है, पी जाती है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। और मैंने अपनी किताब पढ़ ली, किताब, ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों पुल्लिंग शब्द है। ये सॉरी ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है आप, लेकिन इनमें अपवाद याद रखना, शराब और किताब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। पंजाब, ये कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है, पंजाब। ठीक है, पंजाब भी पुल्लिंग शब्द है। कभी पंजाब वाला बच्चा ये सोचेगी हमारा नहीं बता रहे हैं, पंजाब, है ना। अरे यार तुमने सारा मामला खराब कर दिया, खराब, ठीक है, हाँ, खराब आदि, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बेटा आज का आपका पुल्लिंग वाला टॉपिक था, ये सभी को याद रखना है। वस्तुओं के लिंग कैसे समझें, आइए बेटा 2 मिनट आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन है, तुम्हारे पास कुर्सी है। मेरे पास फोन है, तुम्हारे पास कुर्सी है। मेरा फोन भी टूट गया, तुम्हारी कुर्सी भी टूट गई। ठीक है, तो अब दोनों में अंतर समझ लेना मेरे बच्चों। फोन टूट गया, ठीक है, फोन टूट गया, कुर्सी टूट गई। तो बेटा एक बात बताओ मुझे आप लोग, यहां पर ये क्रिया है, तो बेटा ये पुल्लिंग क्रिया है, पुल्लिंग क्रिया है, क्योंकि फोन भी मेरे प्यारे बच्चों पुल्लिंग है। ठीक है, कुर्सी मेरे प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग है, तो गई क्रिया भी मेरे बच्चों स्त्रीलिंग है ना। तो आपको क्या वस्तु का लिंग पता नहीं होता? बताओ, फोन टूट गया, कुर्सी टूट गई, तो बेटा ये गई, ई आ रहा है, भले यहां पर आ की आवाज आ रही है, लेकिन मेरे बच्चों गया और गई से तो आप समझ सकते हैं, है ना। मान लीजिए 2 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 2 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मेरे भाई। मैंने लिखा राम पढ़कर घर गया, घर गया, और दूसरा वाक्य मैंने बोला सीता
पढ़कर घर गई, तो बेटा ये गया पुल्लिंग है, गई स्त्रीलिंग है। ठीक है, बोलो अंतर समझ में आया है ना? राम पढ़कर घर गया है ना, और सीता पढ़कर घर गई। तो मेरे बच्चों आपको यह बात समझ में आ जाएगी, सीता स्त्री है तो घर गई है, राम पुरुष है तो घर गया है। तो दोनों वाक्यों में अंतर देखिएगा, है ना? बोलो बेटा, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और हमारे अब वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एक पद है ना, जिस पर पुरुष और महिला दोनों आसीन हो सकते हैं, दोनों उस पद को ग्रहण कर सकते हैं। बताइए, तो आप यदि इतना अंतर नहीं करोगे बेटा, फिर तो आपको लिंग डिफाइन नहीं करने में आएगा कभी भी, है? अब एक बात बताओ, मैंने कहा ये बोध का बच्चा है, कुछ हमारा वेस्ट बंगाल का बच्चा है, उड़ीसा इधर का बच्चा है, साउथ इंडिया वाला, वो कहता है सर मेरा बोतल खो गया। बेटा बोतल खो नहीं गया, बोतल खो गई, स्त्रीलिंग होती है ये। समझ गए? तो इतना सा अंतर आप नहीं कर सकते, करेंगे तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, हाँ, क्लास में बफरिंग है, उसको चेक करवा लेते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा आज यहीं पर करेंगे, कल स्त्रीलिंग पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ओके, कल मैं आपको स्त्रीलिंग पढ़ाऊंगा, मैंने पुल्लिंग आपका दी एंड कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर दी एंड करता हूं, कल मिलते हैं स्त्रीलिंग के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नौकरी लग गई, नौकर लग नहीं गई, नौकरी लगी लगा नहीं है, नौकरी लग गई, स्त्रीलिंग शब्द है बेटा नौकरी। नौकरी स्त्रीलिंग है और नौकर पुल्लिंग है। नौकर पुल्लिंग होता है बेटा और नौकरी स्त्रीलिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे भैया, इतनी बात आपको समझनी होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चे।